बाबा क्या नाम है आपका? लक्ष्मण बैरवा सर जी। लक्ष्मण बैरवा। हाँ जी। पिताजी क्या नाम है? कालू राम बैरवा। कालू राम बैरवा। हाँ जी। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? अलवर से। अलवर में कहाँ पे? गांव कौन सा है? उकेरी बूढ़ा सर जी। उकेरी बूढ़ा। हाँ। थाना कौन सा पड़ता है? नहीं सुना सर जी। रैनी थाना। हाँ जी। और जिला? अलवर। जिला अलवर राजस्थान का। हाँ जी। अच्छा, कौन लोग है, क्या पता करके किसे कब्जा कर लिया तुम्हारी जमीन पे? नरसी भोलू और नथोली साथ तीन आदमी ने कर रखे हैं। वही ज्यादा कौन समाज के हैं ये? मीणा है सर जी। क्या नाम बताया? मीणा साहब, नरसी भोलू और नथोली। इन्होंने क्यों कब्जा कर लिया तुम्हारी जमीन पे? जबरदस्ती कर लिया सर जी। तो ये आप जो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हो इसमें तो तुम्हारे नाम आ रही है जमीन, और तो तुम केस भी जीते हुए हो। तुम्हारी जमीन है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम खाली बाटे पे दी थी और अब नहीं दे रहे तुम बाटे पे। तो यही तो चक्कर है ना। पहले दी थी बाटे पे। पहले दी थी, अपनी दी, तो अब उन्होंने जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं वो। अब तो जबरदस्ती कर रहे हैं। जब वो फसल उग गई तुम्हारी सारी तो कटाई नहीं करने दे रहे तुमसे। हाँ जी। कितने दिन हो गए तुम्हें घर से नहीं निकले हुए? मैं 2 जनवरी का निकला हूँ सर जी। आज 3 महीने हो गए। हाँ जी। 22 मार्च 2025 हो गए, 2 जनवरी से निकाल रखा है। हाँ। और बच्चे कहाँ हैं? बच्चे खाटू श्याम के गुब्बारे बेचते हैं बच्चों का। मैं ये रैनी थाना लगता है। हाँ जी। अब रैनी थाने के एसएसपी साहब से कहना चाहता हूँ, तहसीलदार कौन है इसमें? कैलाश चंद मेहरा। कैलाश चंद मेहरा, वो भी बैर भाई है। हाँ जी। उन्होंने क्या करा? वो जाते हैं, उनका काम हो जाएगा और भगा देते हैं, बात भी नहीं करते। और कलेक्टर साहब के पास भी गए थे आप? गए सर जी। कलेक्टर साहब ने क्या बोला? उनने कही थी दरखास्त भेज देंगे वहाँ पे मेरा मैं ये तहसीलदार साहब से कहना चाहता हूँ जो बैरवा समाज की हैं, और कलेक्टर साहब से, कि बाबा की 2 बीघा जमीन है, कम से कम 30-40 लाख की जमीन है, जिसको जबरदस्ती ये कब्जा करना है। क्या नाम बताया बेटा बाबा? नाम है नहीं उन लोगों का जिन्होंने कब्जा कर रखा है। नरसी भोलू और नरसी नथोली। नरसी भी मीणा है। हाँ जी। भोलू मीणा है। हाँ जी। और नथोली। नथोली ये मीणा समाज के हैं। मीणा है, तीनों भाई भाई। देखो दोस्तों, ये मीणा समाज के हैं, और ये इनके साथ कोई और भी लगे लोग हैं। और तो है पर नहीं है, और उनका कोई कसूर नहीं है। मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, और इन लोगों से कहना चाहता हूँ, ये जिनका नाम बाबा बता रहे हैं कि इनकी जमीन पे जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं ये लोग, तो भाई ये कब्जा करना बंद कर दो। खोल के बता रहा हूँ, कब्जा करना बंद कर दो, वरना खुद कब्जे में आ जाओगे। और पहले तो मैं तहसीलदार साहब से, कलेक्टर साहब से कहता हूँ, और ये रैनी थाने के थानेदार से कहना चाहता हूँ कि जरा बाबा की चेहरा देख के, इनकी उम्र हो गई 60 से के आसपास, इनको कब्जा दिलाओ, इनकी जमीन है, इनकी फसल है, कटवाओ, और नहीं तो फिर काट पाट में वो कट जाएंगे किसाने। अगर कोई भी बैरवा समाज के इस तरह के मजदूर के साथ में कोई जुल्म करता है तो फिर छोड़ेंगे नहीं हम। आप पहले पुराना हिसाब देख लो, जिसने कब्जा किया राजस्थान के अंदर, उसका फिर सत्यानाश ही हुआ है। और मैं कह रहा हूँ ये नरसी मीणा, भोलू मीणा, कौन कौन है पता नहीं किस उसके हैं। 2-4 मीणा समाज के लोग इस तरह की गंदी हरकत करते हैं, पूरा मीणा समाज बदनाम होता है। और मैं मीणा समाज से कहना चाहता हूँ कि इनको समझाओ, नहीं तो समाज तो तुम्हारा बदनाम होगा। लेकिन ये कब्जा नहीं कर पाएंगे जिंदगी में, जिंदगी में कब्जा करने लायक रहेंगे भी नहीं। बाबा आज जाना, आज 22 मार्च वहां जाना और अपनी जमीन पे जाना। अगर आपको कोई कुछ कहता है, पहले थाने जाना है, जब थाने तहसीलदार के पास जाने कल नहीं माने, कलेक्टर के पास जाना नहीं माने, कल 3 बजे जाना, फिर बाबा परसों आप हमारे पास जाना, आपकी जमीन आपको मिल जाएगी, जाओ। मैं कह रहा हूँ, और मैं समाज के जो बैरवा क्रांतिकारी संगठन के लोगों से कहना चाहता हूँ, सारे के सारे इकट्ठे के बाबा से मिले। ये रैनी के रहने वाले गाँव कौन सा बताया? उकेरी बूढ़ा गाँव है, वहाँ पे जाके मिले और बाबा की मदद करें, और इन तीनों को जरा सबक सिखाएं कौन है जो कब्जा कर रहे हैं जान के, क्योंकि ऐसे ही कब्जा करते हैं फिर चले जाएगा सर जी। वो चाइना का बोलता ही नहीं वो है, पर ये सारे ये महकमा की कमी इनके हाथ पैर कट जाएंगे, टेंशन मत लो। हाँ। इतने दबंग नहीं है ये तो तुमने दबंग बना रखा है इनको, कब्जा करवा के। आप क्यों नहीं उठाते जा रहे अपना हथियार? उठा पाटो अपने हाथ पैर से। सर जी अब तो ऐसी बात हो गई, मुझे मरना या मारना पर अब मैं नहीं डरूंगा। आज पहले थाने में जाना, आज चले जाना थाने, ठीक है? ठीक है जी। मैं थानेदार साहब से कहना चाहता कि कोई ऐसी वो ना हो, और इन्हें पाबंद कर रखा है, कोर्ट से ऑर्डर जीते हुए ये लोग, और गलती से भी इस तरह की हरकत होगी तो बख्शा नहीं जाएगा, पहले बता रहा हूँ। और इन तीनों को सबक बताओ। ये मीणा समाज से कहना चाह रहा हूँ कि सब बदनाम होते सारे मीणा समाज के, करते 2-4 ही गंदे आदमी बस। ठीक है बाबा, जाओ देख लेंगे, ठीक है? और आज जाना बताना वहाँ पे, ठीक है?